गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको बता दें, हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। जितने भी आपके आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम के जो मेंस जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। इसमें 12 टेस्ट हैं और 40 क्वेश्चंस का हर एक सेट है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं इसमें और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को क्विज़ फॉर्मेट में आपके लिए तैयार किया गया है। जो भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस लगेगी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनसे संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी तैयारी में। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ डिसकंटिन्यूड 3 पुलिस मेडल्स दैट वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वर्ष स्थापित किए गए 3 पुलिस पदक बंद कर दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2018। देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 3 पुलिस अवार्ड्स, जिनको साल 2018 में तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा स्थापित किया गया था या फिर इंस्टीट्यूट किया गया था, उनको अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। जब ये अवार्ड्स बनाए गए थे तब कौन थे? राजनाथ सिंह। तो ये अवार्ड्स हैं पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स एंड होम गार्ड्स को दिए जाते आ रहे हैं। तो अब इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इम्पोज्ड ऑन इट इन द ईयर ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से इस बैंक को हटा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2017। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से अब रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है? क्योंकि अब जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस बैंक की, या फिर जो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रेशोज होते हैं जिसमें मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। आपको जानना चाहिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये किसी भी बैंक पर तब इम्पोज किया जाता है जब बैंक के जो आंकड़े हैं या फिर बैंक का जो कार्य है वो उम्मीद से जो है मतलब जितना उम्मीद उससे है वैसा नहीं चल रहा है ना। यानी कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है, रिस्की चल रहा है। कुछ सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल टू रिस्क, वेटेड एसेट रेशो, नेट NPAs, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इन पैरामीटर्स पर अच्छी परफॉर्मेंस बैंक की ना चल रही हो, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अपनी जांच के दायरे में रखता है। तो कोई भी मेजर फैसला होता है तो उसके लिए RBI का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो कोई बैंक यदि इसके अंदर आता है, इसका मतलब बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बैंक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। अब यहाँ से रिमूव कर दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, इसका मतलब कि बैंक अब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में जून 2017 में रखा था, क्योंकि इसके जो NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो काफ़ी बढ़ गए थे और जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है ये भी निगेटिव हो गया था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ okayed द अपॉइंटमेंट ऑफ रामा सुब्रमण्यम गांधी एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। भारतीय रिजर्व बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रामा सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव
पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है 3 साल के लिए। आपको जानना चाहिए जो रामासुब्रमण्यम गांधी हैं ये फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी एक्सपर्ट एंड एडवाइज़र हैं। इसी तरह का एक और करंट अफेयर्स हम साथ में देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PR रवि मोहन को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है अगले 3 साल तक के लिए। तो 21 दिसंबर 2022 से इनका कार्यकाल ये शुरू हो जाएगा 3 साल के लिए। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस डाइड एट एज 80। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिनके पास अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है और 80 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है वैलेरी पोलियाकोव। तो कॉस्मोनॉट वैलेरी व्लादिमीरोविच पोलियाकोव, इनके नाम स्पेस में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है। इनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये रशियन है, इसलिए रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अनाउंस किया है। आपको बता दें ये स्पेस में 437 दिन तक अकेले रहे हैं मीर स्पेस स्टेशन में। तो ये 8 जनवरी 1994 से मार्च 22 1995 तक की बात है। Which ministry has signed an MOU with Bank of Baroda and HDFC Bank under the SPERS System for Pension Administration Initiative? किस मंत्रालय स्पर्स सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक के साथ। किसके तहत? स्पर्स यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के तहत। तो इसके तहत 17 लाख डिफेंस पेंशनर्स को इस जो ये सिस्टम है स्पर्स सिस्टम इसके दायरे में लाना है। आपको जानना चाहिए स्पर्स एक वेब बेस्ड सिस्टम है। इसके तहत जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं तो उनका जो भी उनकी पेंशन्स है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में चली जाती है और जो भी उनके क्लेम्स हैं पेंशन क्लेम्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए भी इसी वेब बेस्ड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसका नाम है स्पर्स। व्हाट इज़ हेमकोश रिसीव्ड रिसेंटली बाय PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को प्राप्त हेमकोश क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एसएमएस डिक्शनरी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एसएमएस डिक्शनरी हेमकोश का ब्रेल वर्जन प्राप्त किया है जयंत बरुआ से न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए हेमकोश ये एक एसएमएस लैंग्वेज में डिक्शनरी है, संस्कृत स्पेलिंग्स पर आधारित है और इसको कंपाइल किया गया हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा एल्विस अली हजारिका। तो वेटरन असमीज स्विमर एल्विस अली हजारिका ये पहले व्यक्ति बने हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। नॉर्थ चैनल के बारे में आपको जानना चाहिए। ये एक स्ट्रेट है किसके बीच में? नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न आइलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के बीच में। तो एल्विस और इनकी टीम ने 14 घंटे 38 मिनट में ये अचीवमेंट प्राप्त की है। साथ ही मिस्टर एल्विस ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड 3 न्यू सोलर फार्म्स इन इंडिया विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 420 मेगावाट एज इट एम्स टू यूज 100% रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस इट्स बिजनेस बाय 2025? किस कंपनी ने भारत में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 नए सौर फर्मों की घोषणा की है, क्योंकि इसका लक्ष्य 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अमेजॉन। तो आपको जानना चाहिए अमेजॉन इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जिनके तहत राजस्थान में 3 सोलर फार्म्स को स्थापित किया जाएगा। कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी इनकी 420 मेगावाट्स 420 मेगावाट की रहेगी। तो इनमें से 210 मेगावाट प्रोजेक्ट तो रिन्यू पावर द्वारा डेवलप किया जाएगा, 100 मेगावाट प्रोजेक्ट एम्प एनर्जी इंडिया द्वारा डेवलप किया जाएगा और 110 मेगावाट प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा
ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के द्वारा। तो टोटल कैपेसिटी इसकी 10,76,000 मेगावाट आवर्स की रहेगी। इतनी एनर्जी ये जनरेट कर सकेगा हर साल। तो ये इतनी एनर्जी है कि लगभग हर साल न्यू दिल्ली में 3,60,000 घर जो हैं इससे पावर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाराष्ट्र। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र, इसको हम किसी भी तरह का जो बैंकिंग बिजनेस है उसको कंडक्ट करने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, चाहे उसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने संबंधित हो या फिर डिपॉजिट रीपेमेंट से संबंधित हो। किसके तहत किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 5B सेक्शन 56 के तहत। आपको बता दें इस बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, ना ही कुछ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके लिक्विडेशन के बाद जो भी डिपॉजिटर है तो उसको 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम है वो मिल जाएगा एज पर DICGC एक्ट 1961। WWF India and which foundation have joined hands for red panda transboundary conservation in Sikkim and Kalimpong district of West Bengal? WWF इंडिया और किस फाउंडेशन ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में रेड पांडा ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, SBI फाउंडेशन। तो SBI फाउंडेशन और WWF इंडिया इन्होंने एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो कंचनजंगा लैंडस्केप है सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में जो रेड पांडा का जो हैबिटेट है तो उसको जो है बचाने के लिए या फिर उसकी सेफ्टी के लिए ये MOU साइन किया गया है। जो रेड पांडा का की हैबिटेट होता है उसके सेफ गार्डिंग के लिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे टू विन ICC मंथली अवार्ड? ICC मासिक पुरस्कार जीतने वाले जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, सिकंदर राजा। तो ऑलराउंडर सिकंदर राजा इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये फर्स्ट जिम्बाब्वेन प्लेयर बने हैं जिन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। तो ये इन्होंने अवार्ड जीता है अगस्त में। आप सभी जानते हैं कि ICC हर महीने बेस्ट मेंस एंड वीमेंस प्लेयर को जो है घोषित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैग्रो इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में अवार्ड जीता है अगस्त महीने के लिए। और सिकंदर राजा ने जिम्बाब्वे की ओर से जिम्बाब्वे से है ये, इन्होंने जीता है मेंस कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमरेट? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान समूह है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, अडानी ग्रुप। तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर अडानी ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है मार्केट ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। तो हाल ही में BSE पर 22 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने प्राप्त की है जो कि सबसे ज़्यादा है भारत में। आपको बता दें जो अडानी ग्रुप है टोटल इसमें 9 फर्म्स हैं जिनमें कि हाल ही में एक्वायर किए गए अंबुजा सीमेंट ACC लिमिटेड भी है। तो टोटल इन सभी फर्म्स की जो वैल्यू रही मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 22 लाख करोड़ रुपीज़ की रही है, जो कि टाटा ग्रुप के साथ जो कंपनीज़ हैं 27 कंपनीज़ हैं तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ है, तो उनसे ज़्यादा हो गई है। अडानी ग्रुप की होगी 22 लाख और जो टाटा ग्रुप की कंपनीज़ हैं इनकी हुई 20 लाख करोड़। और तीसरे नंबर पर है अंबानी की जो कंपनीज़ हैं 9 कंपनीज़ हैं इसमें, ये तीसरे नंबर पर है 17 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। Which state has approved a livelihood action plan worth ₹261 crore for regeneration of coastal ecosystem? किस राज्य ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान के लिए 261 करोड़ रुपए का आजीविका कार्य योजना को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है ओडिशा। आपको जानना चाहिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक लाइवलीहुड एक्शन प्लान जिसका बजट 261 करोड़ रुपए का है इसको अप्रूव कर दिया है। किस लिए? कोस्टल इकोसिस्टम के रीजनरेशन के लिए, ताकि साथ ही जो कोस्टल रीजन में जो लोग रहते हैं तो उनका जो जीवन है उसको और सुधार लाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ कई तरह की दिक्कतें जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग उनको फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह का एक एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, उन लोगों को कोई समस्या ना हो। यही आप देख सकते हैं 2026-27 तक इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
विच कंट्री करंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। वर्तमान में एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की अध्यक्षता किस देश के पास है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत की जो प्रेसिडेंसी है कहाँ पर? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में, इसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्रसार भारती एंड डायरेक्टर जनरल है दूरदर्शन के मयंक कुमार अग्रवाल, ये इस एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं। किसके? AIBD के, यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट यही हैं, मयंक कुमार अग्रवाल। आपको जानना चाहिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना साल 1977 में हुई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी कि UNESCAP की, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये कार्यरत है। इसके फिलहाल 26 यानी कि 26 कंट्रीज इसके फुल मेंबर्स हैं और 43 ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये रिप्रेजेंट की जाती है। 52 एफिलिएट मेंबर्स हैं। The Asian Development Bank has reduced the economic growth projection in India for 2022-23 to what percent from 7.2% earlier? एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है 7%, 7%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको स्लैश कर दिया है, घटा दिया है। 2022-23 की अगर हम बात करें तो पहले 7.2% बताया था, अब इसको 7% इन्होंने बताया है। आपको जानना चाहिए भारत की जो इकोनॉमी है ये 13.5% से ग्रू की है 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में, यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड विच IIT अनाउंस्ड देयर CSR एसोसिएशन एंड लॉन्च्ड द सेव एनर्जी मिशन। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और किस IIT ने अपने CSR एसोसिएशन की घोषणा की है और ऊर्जा बचाओ मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IITM, इन्होंने अपने CSR एसोसिएशन को अनाउंस किया है, साथ ही कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया है। आपको बता दें कोटक का जो ये CSR प्रोजेक्ट है ये इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसके तहत जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है ये IIT मद्रास की फंडिंग करेगा ताकि पूरे देश भर में 5 इस तरह के सेंटर खोले जा सकें जो एनर्जी एफिशिएंसी को जो है प्रमोट करें। किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए। विच कंट्री वॉन द 2022 UN इंटरएजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड? किस देश ने 2022 UN इंटरएजेंसी टास्क फोर्स और WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो देखिए यहाँ पर भारत का जो एफर्ट है हाइपरटेंशन के खिलाफ, जो भारत के इनिशिएटिव हैं उनको सराहना मिली है और इस इनिशिएटिव ने UN अवार्ड जीता है। किससे संबंधित है ये? हाइपरटेंशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। तो भारतीय गवर्नमेंट के जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको अवार्ड दिया गया है UN के द्वारा। ये इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था। तो अवार्ड का नाम है 2022 UN इंटरएजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क USA में इसको ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड विद विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ चेन्नई कोस्ट? भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ चेन्नई तट पर युद्ध अभ्यास संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है US। तो देखिए इंडो US कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज, इसका नाम अभ्यास 122 है, ये हाल ही में संपन्न हुई है चेन्नई कोस्ट पर। तो रेस्क्यू, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इस तरह के जो है यहाँ पर टास्क इन दोनों ही कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कोस्ट गार्ड कटर मिजेट ये 4 दिन की विजिट पर है भारत में, तो उसी दौरान किया गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द पैन जर्मनी हरमन कैस्टन प्राइज? पैन जर्मनी हरमन कैस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है मीना कंदस्वामी। तो देखिए इंडियन ऑथर एंड पोइट मीना कंदस्वामी
इन्हें इस साल का हरमन क्रिस्टियन प्राइज़ दिया गया है, किसके द्वारा? पेन सेंटर के द्वारा। कई सारे इनके नोटेबल वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो ये हरमन क्रिस्टियन प्राइज़ है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो जर्नलिस्ट एंड ऑथर्स का जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि उन पर जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ लिखता है या बोलता है। ये अवार्ड स्पॉन्सर्ड है हेसियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड आर्ट्स के द्वारा। तो ये अवार्ड नवंबर में दिया जाएगा और इसमें कैश प्राइस है 20,000 यूरोस का। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनोग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द लोक मंथन प्रोग्राम इन विच सिटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, गुवाहाटी। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन्होंने लोक मंथन प्रोग्राम के थर्ड एडिशन को इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, असम में। आपको बता दें इसका थीम रहा लोक परंपरा, लोक ट्रेडिशंस and how लोक traditions have kept our cultural consciousness intact and strengthened our feeling of national selfhood. National Cadet Corps and which agency has signed a memorandum of understanding to tackle the issue of plastic pollution. राष्ट्रीय कैडेट कोर और किस एजेंसी ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, UNEP। तो आपको जानना चाहिए नेशनल कैडेट कोर्प्स और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो इस MOU के तहत जो पुनीत सागर अभियान है और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन है और वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का जो टास्क है तो उसको मिलकर किया जाएगा NCC और UNEP के द्वारा। तो यूथ को इंगेज किया जाएगा इस काम में ताकि क्लीन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन किया जा सके या प्रमोट किया जा सके कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन रखें। आपको जानना चाहिए NCC ने पुनीत सागर अभियान 1 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका एम वही यही था कि जो भी सी शोर्स हैं, सी के जो किनारे हैं तो उनको साफ़ रखा जाए, वेस्ट मटेरियल वहाँ पर ना मिले। UNEP के बारे में आपको जानना चाहिए हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में महत्वपूर्ण रहेगा, कई बार पूछा जाता है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। फॉर्मेशन इसका 5 जून 1972 को हुआ था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पाला वेटलैंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रो इंडस्ट्रियल कैनबिस? आंसर इज उत्तराखंड। What's the theme for World Alzheimer Day observed every year on September 21st? No dementia, no Alzheimer's. In Indian Parliament, who is currently the leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal, which constitutional amendment introduced the 10% economically weaker section quota? Answer is the Constitution 103rd Amendment Act. Center ceasefire agreement with the National Socialist Council of Nagaland NICI extended for a period of 1 year from September 8th। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस? Competition Commission of India approved the proposed merger of Jio Cinema OTT with which entity? Who won the Best Director Award for Malayalam movie A.K. Ayappanam Koshiyam at 68th National Film Awards? Ministry of Ports, Shipping and Waterways plans to build a National Maritime Heritage Complex at which place? The Indian Swachhata League kickstarts the Swachh Amrit Mahotsav, a fortnight of activities to galvanize action around Swachhata from 17 September 2022 सेवा दिवस till which date? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।